अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से हैज़ का दर्द दूर करने के लिए कुछ घरेलू टोटके शेयर करूंगी। महीने के मखसूस अयाम हर लड़की के लिए ज़हनी तनाव और जिस्मानी थकान का बाइस होते हैं। जहां ये मखसूस अयाम लड़कियों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं, वहां ये बात भी याद रखनी चाहिए कि माहवारी एक कुदरती अमल है। इस कुदरती अमल के बाइस ख़वातीन का जिस्म नापाक हो जाता है, लेकिन ये कुदरती अमल इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। हैज़ का सिलसिला मुसलसल, मुस्तकिल और बाकायदा होना औरत की सेहत के लिए ज़रूरी है। बाज़ ख़वातीन को हैज़ के दौरान बर्दाश्त से ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो इन मखसूस अयाम में अपनी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ निभाने में मुश्किल महसूस करती हैं और उन पर बीमारी की सी कैफियत तारी हो जाती है। हैज़ का दर्द दो तरह का होता है। नंबर 1, इज्तिमाई खून का माहवारी का दर्द। ये दर्द शादीशुदा औरतों में बच्चेदानी के इर्द गिर्द के अज़ा में होता है। दर्द माहवारी से 3-4 दिन पहले शुरू हो जाता है और माहवारी शुरू होने के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कम मेहनत करने वाली औरतों को ये दर्द ज़्यादा होता है। नंबर 2, उज़लात के सिकुड़ने का माहवारी का दर्द। ये दर्द कंवारी लड़कियों को ज़्यादा होता है। इस दर्द में जीमत लाना, कपकपी और कै भी हो सकती है। याद रखें कि हैज़ के दौरान हद से ज़्यादा दर्द होना बाज़ औक़ात किसी ख़ास मसले की तरफ इशारा भी हो सकता है, जैसे खून की कमी, बच्चेदानी का छोटा होना, तौलीदी अज़ा के तमाम हिस्सों का सही तरह से काम न करना, हार्मोन का तवाज़न खो देना, असाबी कमज़ोरी, सोडियम और पोटाशियम का ग़िज़ा में तवाज़न न रहना। वो ख़वातीन जिन्हें शुरू से ही हैज़ के दौरान दर्द होता है, उन्हें हर दफ़ा पेन किलर खाने से इज्तनाब करना चाहिए। जिन ख़वातीन को हैज़ के दर्द की शिकायत हो, उन्हें कैफ़ीन, चटपटी चीज़ें, चावल, तली हुई चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मखसूस दिनों में चुस्त और तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तारीख से 4 दिन पहले नमक की मिकदार कम कर लें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और 8 घंटे की नींद लें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके जिनके इस्तेमाल से आप माहवारी के दर्द में कमी कर सकते हैं। नंबर 1, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। वो ख़वातीन जिन्हें हैज़ के दौरान बेइंतहा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, इन्हें रोज़ाना कैल्शियम, मैग्नीशियम का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पट्ठों को सुकून देते हैं। ख़ास तौर पर इनके इस्तेमाल से पेट के निचले हिस्से के पट्ठों को सुकून मिलता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल यकीनी बनाने से हैज़ के दर्द को कम किया जा सकता है। नंबर 2, गर्म पानी का इस्तेमाल। जिन ख़वातीन को हैज़ के दौरान शदीद दर्द की शिकायत हो, उन्हें ठंडे पानी के इस्तेमाल से मुस्तकिल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। ठंडी ग़िज़ाओं और ठंडे पानी के इस्तेमाल से खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है, जिससे दर्द में इजाफा हो जाता है। हल्का गर्म पानी पीने से और सिकाई करने से भी हैज़ के दर्द में कमी आती है। नंबर 3, मसाज। माहवारी के दर्द में पेट के निचले हिस्से में अगर हल्के गर्म तेल से दोनों हाथों से सर्कुलर मोशन में मालिश की जाए तो दर्द में आराम मिलता है और पैरों की ऐंठन भी दूर होती है। नंबर 4, पपीते का इस्तेमाल। माहवारी के दर्द में पपीते का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। पपीते में पपाइन जूस पाया जाता है, जो हैज़ की रुकावट ख़त्म करके दर्द को फौरी दूर करता है। नंबर 5, मूली के बीज। मूली के बीजों को पीसकर 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को नीम गर्म पानी से खाने से माहवारी खुलकर आती है और दर्द भी ठीक हो जाता है। नंबर 6, नीम के पत्ते। अगर माहवारी के दिनों में टांगों और पेट में दर्द हो तो नीम के पत्तों का पाउडर और अदरक का रस मिक्स करके इस्तेमाल करने से दर्द में फौरी आराम मिलता है। नंबर 7, गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है और माहवारी के दर्द में विटामिन ए का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, इसलिए गाजर को भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।